होते। थोड़ा सा उदाहरण है, यद्यपि फिट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ सच्चिदानंद भगवान, भगवान सूर्य जब प्रातःकाल उदय हो रहे तो 8-10 बजे के लगभग तेज प्रकाशित हो, आप ऐसे देखिए, बस आंख बंद कर लीजिए, आंख हटा लीजिए, सूर्य सूर्य नेत्रों में, और जिनके चरणों की नख कांति करोड़ों सूर्यों को तेज को भी मंद कर दे, उन श्री कृष्ण का एक बार साक्षात्कार मतलब बस गए नेत्रों में। अब उन नेत्र और कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे गोपीजन कह रहे जित देखो तित श्याममयी। तो जब तक और कोई चाह है व्यक्ति की, वस्तु की, पद की, भोग की, लोक परलोक की, तब तक श्री कृष्ण मिलन की, हरि मिलन की चाह प्रकट नहीं होती। और जब तक ऐसी प्रबल चाह नहीं होती कि अब जिया नहीं जाएगा, खास बात, अब अगर नहीं मिले तो अब प्राण निकल जाएंगे। जैसे जल में डुबो दिया जाए और फिर आपको श्वास लेने की जो प्रबल लालसा होती है कि अगर आप सेकंड चूक हुई तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। किसी को भी होता है ऐसा विरह, ऐसी विकुलता, वो अंदर का विषय होता है। हो सकता है एक भी आंसू ना हो सकता है उस गंभीर बैठा है, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जासिर बीती होए। बाहर से शांत, अंदर से हाहाकार मचा है, दरस बिन दुख लागे। हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, कब मिलोगे? पर ये मिलने की चाह सबसे कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं, और मिलने की चाह भी कठिन नहीं, अन्य चाहों को मिटाना कठिन है। अन्य चाह मिट जाएगी यदि सत्संग और नाम जप, ये दो साधन चलते रहें तो। साधन को प्रधान हरिभजन है और कै सत्संग सहाय। सत्संग और नाम जब चलता रहे तो अन्य चाहें मिट जाएंगी। चाह ना हो फिर कोई कर्म, कोई विषय भोग आपको बांध नहीं सकता। व्यवहार वैसे ही होगा। ऐसा नहीं कि चाह मिट गई तो अब उससे कोई कर्तव्य नहीं होते। बहुत अच्छे कर्तव्य होते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान को कोई चाह है क्या? लेकिन सम्यक रूप से वैसा ही कर्म करते हैं जैसे एक उत्तम मनुष्य का कर्म होना चाहिए, चाहे कृष्णावतार हो या रामावतार हो। नारद जी दिनचर्या देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि 16,108 महलों में कब कैसे भगवान कहाँ, प्रत्येक महल में भगवान मिलते हैं, और प्रत्येक महल में भगवान दिनचर्या करते हुए मिलते हैं। किसी में तो संध्या कर रहे हैं, किसी में संत सेवा कर रहे हैं, किसी में ब्राह्मणों से बैठ करके वेद और पुराणों की कथा सुन रहे हैं। जैसा एक उत्तम मनुष्य का जीवन, भगवान भगवान राम, आप उनके जीवन चरित्र को, तो जो जीवन चरित्र है वो इस समय बिगड़ चुका है, देख लीजिए। अब जब चरित्र ही बिगड़ा है तो हम भगवान की लालसा कैसे कर पाएंगे? दुष्ट हृदय में, पापात्मा हृदय में उत्तम विचार नहीं होते। जब उत्तम विचार ही नहीं है तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति की चाह कैसे हो जाएगी? इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है, सत्संग सुनकर गंदी बातों का, गंदे आहार का, गंदे मित्रों का, गंदे विचार का, इनका त्याग करना है। जहां ये त्याग हुआ तो सतमार्ग हमें मिल जाएगा। असत का त्याग होने पर सतमार्ग, और जहां सतमार्ग में आगे शुद्ध रूप से बढ़ने की लालसा हुई, तहां सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। अब कैसे बढ़े? तो भगवान सदगुरु का मिलन करा देते हैं, क्योंकि वही सदगुरु